यहाँ पे अगेन आपको ये मानना पड़ेगा हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग, और यहाँ पे उन्होंने वापस गेम में आया था। देन अगेन वी नीड टू सी द कैरेक्टर ऑफ द टेल अंडर्स विच इज अश्विन। वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। और अब इन दोनों को म्यूजिक फेस करना था। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे पता चलता है लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे मैच जाने नहीं देना। आप देखें कि केएल राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनके ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या कर पाया, इतनी फाइटिंग नॉक खेला जायसवाल ने, वो माजरत के साथ आउट क्या हुआ है। केएल राहुल 52 बॉलें खेल के, अगर आपने वहीं सामने ही कैच पकड़ाना है अपने बिल्कुल साथ में खड़े होके, तो फिर देखे ना आपको, यू नीड टू, देखे सरफराज खान को बाहर बिठाया गया है। मैंने भी सपोर्ट किया है कि राहुल को होना चाहिए, एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, ये है वो है। भाईजान हम उस एक्सपीरियंस को चाटे, उस एक्सपीरियंस को हम क्या करें अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा ना। देखे आपको दलेर प्ले, इस वक्त तो सबसे दलेराना बैटिंग कर गया अश्विन, देखे ना सबसे दलेरी वाली, जब आप नीचे घुस गए हैं वो आपको बैटिंग करके, ये जो आपने ये देखे ना 32 रन जो आए हैं, ये तेज 32 रन आए, 21 तो अकेले गए, 3 तो उसने चौके मारे में। जायसवाल जो है वो 56 बना सके, उनकी ठीक है, मतलब अच्छी थी, हाफ सेंचुरी कम से कम हो गई थी, रन ऑन बोर्ड हो गए थे, मगर फिर भी वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत स्पेशली जो है वो भी कहीं ना कहीं 39 रन बना सके, बहुत ज़्यादा रन ऑन बोर्ड ना कर सके। उसके बाद जो है वो गेम पकड़ी है अश्विन ने और जडेजा ने। उन्होंने जनाब ऐसा पकड़ा है गेम को, वो कहते हैं ना वो टग ऑफ वॉर, जहाँ पर मतलब एक ही प्लेयर जो है ना, एक ही बंदा जो है बीच में वो एक स्ट्रेटेजी पकड़ता है और उसके बाद सारी टीम जो है वो अपनी तरफ रस्सी खींच लेती है। वो हाल इस वक्त जो है वो इंडिया की जानिब से हुआ है। अश्विन जैसे कैरेक्टर्स जो है वो टीम के अंदर होने चाहिए। इस तरह के शानदार किस्म के कैरेक्टर्स जब टीम के अंदर होते हैं तो टीम को नीचे से उठा लेते हैं। क्यों बात कर रहे हैं अश्विन की कि यार अश्विन ऐसा कैरेक्टर है, शोएब अख्तर हो गए, इंजमाम ने बड़ा इनको क्रेडिट दिया है, वकार यूनुस की मैं बात देख रहा था, वो उन्होंने बड़ा इनको हाईली रेट किया अश्विन को कि यार यही क्यों बंदा है कि हर जब भी इंडिया मुश्किल सिचुएशन में होता है यही क्यों सामने खड़ा हुआ होता है, वो मूवी की तरह कि यार ऐसी मुश्किल सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने उन कंडीशन में डिलीवर किया है। अब शोएब ने क्या बात की थी, वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिकेटर्स की जरूरत है कि जब अगर हमें भी टेस्ट में ऐसी जरूरत है कि यार नीचे से आके क्या यार मैं कर सकता हूं, मैं करके दूंगा। अश्विन और जडेजा ने इस पूरी इनिंग्स के अंदर, अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैं समझता हूँ गेम को चेंज किया ना, ये बड़े शानदार किस्म। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जब फ्रंट लाइन ढेर हुई तो उसके बाद आए रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन, जो रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे इंडियन क्रिकेट की। उन्होंने आज दफ़ा फिर बांग्लादेश के सामने टीम को ढेर होने से बचा लिया। रविचंद्रन अश्विन ने किस जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी दाग दी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और उसके बाद रविंद्र जडेजा भी सेंचुरी की जानिब गामजन है। अब ये सवाल है केएल राहुल के लिए, ये सवाल है ऋषभ पंत के लिए, शुभमन गिल के लिए, विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, कि जिस पिच पर वो कुछ ना कर सके उस पिच पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी सेंचुरी गाड़ी है। तुम लोग किस तरह से बातें कर रहे हो रविचंद्रन अश्विन के बारे में, तुम उसके बराबर भी नहीं आ सकते जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। बाकी केएल राहुल और विराट कोहली को चाहिए कि अब वो अपनी फॉर्म को वापस लेकर आएँ और टीम परफॉर्म करें। पाकिस्तानी मीडिया बहुत खुश हो रहा था सुबह कि जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश ने बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद फिर जब रविचंद्रन अश्विन ने बाजी को पलट दिया तो पाकिस्तानी मीडिया रोने लग गया। अब मैं आपके साथ एक दो क्लिप शेयर करूंगा जिसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो कुछ दिग्गज खिलाड़ी हैं उनका रिएक्शन आपके साथ शो करूंगा कि जिस तरह से वो भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। कि वो उन्होंने कहा कि जो जिन इस बांग्लादेशी टीम के आगे, इन बॉलिंग लाइन के आगे हमारी टीम रेत की दीवार साबित हुई थी, और यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी बना डाली। आप ये वीडियो एंजॉय करें और देखें और इसमें देखें किस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की आप स्किल सेट्स की बात करते हैं,
और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है। आप पिक एंड चूज करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। शुरू में इंडिया के पहले आधे घंटे में 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। शुभमन गिल को मैं कल रात को भी ये बात कर रहा था कि गिल को या सरफराज में से किसी एक को आप चांस दे सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। अगर आप बात करो, गिल 0 पर आउट हुए हैं, जायसवाल, लेकिन एक इंडिया की क्रिकेट की नेक्स्ट बड़ी चीज की बात करो तो वो जायसवाल है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जिस तरह से रन बनाए थे वर्ल्ड कप से पहले और आईपीएल से पहले, जो इंग्लैंड सीरीज थी वो भी कमाल खेला, वो भी लाजवाब था, और अभी भी आपके सामने इसकी परफॉर्मेंसेज है, आपको तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जिस तरह से बैटिंग किया जायसवाल ने, जायसवाल के साथ ऋषभ पंत ने कमाल किस्म की बैटिंग की है। ऐसा नहीं है कि ऐसा शायद बाहर देखने में लग रहा है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल इस मैच में डाउन नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है 42 साल में, 42 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दे दी, यानी कि कोई भी टीम जो टॉस जीती हो वो दूसरी टीम को बैटिंग की दावत दे दे। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंडिया यहां पे 50 रन और जोड़ देता है तो जिस तरह का बॉलिंग अटैक इंडिया का ये आसान नहीं रहेगा। इंडिया आउट क्लास हो चुका था और उस टाइम पर अश्विन ने आकर इंडिया को बचाया। सिडनी टेस्ट इंडिया शॉक था, इंडिया फारिग था, लेकिन वहां पे अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया को शॉक कर दिया और इंडिया को रॉक कर दिया। तो ऐसे करैक्टर आपको जरूरत होती है टीम में। अब इंजमाम है, उन्होंने भी बात की कि पाकिस्तान के पास में अगर कोई ऐसे 2 करैक्टर आ जाते टेस्ट सीरीज में तो कहानी बन जाती। शुरू में थोड़ी सी घबराहट मुझे हुई, मैंने कहा भाई ये मतलब बांग्लादेश क्या बन गया है, ये तो मतलब 4-4 विकेट हंस के निकाल रहे हैं, असल में मुंह इतनी विकेट्स ले गए हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद ऐसा बाउंस बैक हुआ, ऐसा मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड किया, जो रोहित शर्मा ने जैसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई भी मैच छोटा नहीं है, सब मैच बड़े हैं भाई। उनसे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा कि अभी तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, इसके बाद जो आपके लिए बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उन्होंने कहा सब बड़े हैं, सब बड़े मैचेस हैं, क्या मतलब। तो ये जो एक अप्रोच है ना आपकी कैप्टन की कि यार वो बंदा वर्ल्ड कप दे गया अपने कंट्री को, आज तो वो ये समझे कि शायद हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, लेकिन वो आज भी इस मेंटालिटी के साथ है। इतनी आजिज़ी है उस बंदे में, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है वो कि वो कह रहा है कि भाई हर टीम बड़ी है, उसने किसी भी टीम को डिस्ग्रेस नहीं किया। तो आप देखो ये कप्तान होता है, कप्तान ये होता है जो हर टीम को बड़ा समझता है, जो सामने वाला हरीफ कभी भी आपके लिए आसान नहीं हो सकता, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा शख्स जो है वो शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा। भाई हालात कुछ भी हो जाते हैं, समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता है, वही हाल अभी होने वाला था, लेकिन वो फिर टीम ने ऐसा बाउंस बैक किया, ऐसा पकड़ा मैच को कि अब जाकर हालात जो है वो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है, वो जो थोड़ा सांस आना शुरू हुआ है। इन्होंने एंड के ऊपर आके जो 25 रन मारे ना, इससे इंडिया की जो परसेंटेज है, मतलब कि जो एवरेज है वो अच्छी हुई है इस सेशन की। तो मैं ये समझता हूं कि इस सेशन के अंदर इंडिया ने विकेट्स बड़ी फजूल की गंवाई है। केएल राहुल को आउट नहीं होना चाहिए था। केएल राहुल को जब जायसवाल आउट हो गया था तो केएल राहुल को बड़े अच्छे तरीके से खेलना चाहिए था, बट केएल राहुल ने स्पिनर के हाथों आउट हो गए, जहां पे बाकी सारे फास्ट बॉलर के हाथों आउट